अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वज़ीर को लेके आऊँगा जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदामंद हो। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूँ और वहाँ उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। कारकर्दगी कम तो वजीर इन प्रॉब्लम। कप्तान का टीम में मजीद तब्दीलियों का ऐलान। इमरान खान कहते हैं जो वजीर मुल्क के लिए मुफीद नहीं होगा उसे बदल दूंगा। आइंदा भी अपनी टीम में बैटिंग ऑर्डर बदलूंगा। एक अच्छा कप्तान मुसलसल अपनी टीम की तरफ देखता रहता है। मेरा मकसद सिर्फ एक है, मुल्क को जितवाऊं। पंजाब और केपी के वज़ीर आला को अपनी टीम की कारकर्दगी पर नजर रखने का मशवरा। ये भी कहा कर्जे मुल्क पर इसलिए चढ़े क्योंकि मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ दिया। जब से हमारी हुकूमत आई है सारे मिलकर कहते हैं हुकूमत फेल हो गई। अभी 8 महीने हुए हैं, क्या इतना बड़ा जुर्म किया है कि हुकूमत हटा रहे हैं? इन्होंने कभी किसी को सियासत नहीं करने देनी। सुनामी की लहरें पंजाब की तरफ। विफाक के बाद पंजाब में भी तब्दीली की हवा। उस्मान बुज़दार की क्या कारकर्दगी रही? वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मांग ली। गवर्नर पंजाब से मुशावरत होगी। वज़ीर आला के मुस्तकबिल का फैसला भी सलाह मशवरे के बाद ही होगा। आइंदा चंद दिनों में सूबाई काबीना की किस्मत का भी फैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का दावा है पंजाब के वज़रा के कलमदान भी तब्दील होंगे। मुख्तलिफ इदारों ने सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की तरदीद। कहा पंजाब काबीना में अभी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है जब चाहे अपनी टीम बदले। पीपल्स पार्टी और नून लीग की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। शरी रहमान कहती हैं वजीर आजम ने एतराफ कर लिया 8 माह तक वजीरों की कारकर्दगी सिफर रही। नाहली से बड़ी करप्शन कोई नहीं और इमरान खान से बड़ा नाहल कोई नहीं। सियासत क्रिकेट नहीं। 8 माह की तबाही के बाद टीम बदल दी। उन्होंने अब पीपल्स पार्टी का ही वजीर खजाना मुंतखब किया। चितरोल करने का ऐलान करने वाले को वजीर दाखिला बनाना इमरान खान की तशद्दुद अंगेज जहनीत का आकाश है। मरियम औरंगजेब बोली इनका हर काम ही रॉन्ग नंबर है, हर वादा झूठा। खान साहब क्या आपके लिए भी घबराने का वक्त हुआ चाहता है? ओपोजिशन ने बॉलिंग कराई नहीं, आधी टीम हिट विकेट हो गई। मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है और थोड़े सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। मईशत संभालने का टास्क पुराने खिलाड़ी के पास। अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। असद उमर का इस्तीफा मंजूर। हफीज शेख के लिए पिच नई नहीं मगर चैलेंजेस इस बार पहले से बहुत मुख्तलिफ। गैर मुस्तहकम मईशत को सहारा देना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बजट साजी और IMF से प्रोग्राम फाइनल करना इंतहाई अहम नोयत का मामला। रुपए की बेकदरी और टैक्स वसूलियाँ भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। असद उमर जाते जाते तमाम मुश्किलात का बता गए। क्या हफीज शेख कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? सवाल हर जगह गर्दिश करने लगे। सदर मुमलिकत ने आमिर कयानी के वजारत से सुबुकदोशी की भी मंजूरी दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने विफाकी वजीर दाखिला जबकि फवाद चौधरी ने साइंस और टेक्नोलॉजी का ओहदा संभाल लिया। आठ माह में हुकूमत के बहरानों की लंबी दास्तान। कई आए
कई गए। अक़लियतों पर बयान का निशाना बने फयाजुल हसन चौहान, आतिफ मियां को भी मुतनाज़ा होने पर अलग होना पड़ा। 2 IG पंजाब भी बदलने पड़े। कई अहम किरदार खुद ही ओहदों से अलग हुए। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए IG KP नासिर दुरानी ने मुबैना मुदाखलत पर माजरत की। बाबर अवान ने इल्जामात पर इस्तीफा दिया। आजम सवाती को IG इस्लामाबाद की तब्दीली पर वजारत से अलग होना पड़ा। नैब इल्जामात पर अलीम खान ने वजारत को खुद खैरबाद कहा। नजम सेठी भी चुपचाप क्रिकेट बोर्ड से अलहदा हुए। PTM पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, मुझे आज बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। PTM जो बात कर रही है वो सही कह रही है, मगर उनका लहजा ठीक नहीं। इमरान खान का औरंगजेब में जलसे से खिताब, कहा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से कह रहा था। कबायली इलाके के लोग बात तो ठीक करते हैं मगर लोगों के जख्मों पर नमक न छिड़कें। अपनी फौज के खिलाफ नारे लगाने से क्या फायदा होगा। शुक्रिया इमरान खान। पेशावर में जुबान ज़द-ए-आम, वज़ीर आज़म का शौकत खानम अस्पताल के नए डिपार्टमेंट का इफ्तिताह। मरीज अस्पताल में सहूलियात पर मुतमईन, कप्तान से मिलकर इंतहाई खुश, मोहब्बतों का पैगाम दिया, शुक्रिया भी अदा किया। नैब रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, रेंटल पावर स्कैंडल में साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफीक गिरफ्तार। इस्लामाबाद में घर पर छापा मारा गया, स्कैंडल से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी बरामद। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट में क्वालिटी चेक का कोई निजाम है या नहीं, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट धड़म से नीचे आ गिरे। जस्टिस गुलजार अहमद के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा 20 मई तक काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो उन्हें जेल में डाल दें। 3 कंपनियां 1 अरब की गारंटी दें। तामीराती कंपनी के वकील नईम बुखारी ने मौकिफ अपनाया। 2 अरब की गारंटी पहले दे चुके, 1.5 अरब रुपए वाजिबात बाकी हैं। मजीद 1 अरब की गारंटी नहीं दे सकते। अब डेडलाइन मुकम्मल ना हुई तो मेरे मौके को जेल भेज दें, जिस पर अदालत ने कंपनियों से 1 करोड़ की गारंटी मांग ली। अवाम को रमजान में बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने पहले से कहीं ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता साल के 9 अरब के मुकाबले में 12 अरब से जायद की सब्सिडी दी जाएगी। रमजान बाजारों पर कमेटी कायम, वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में फैसला। तालिब रिजवी को बैंक ऑफ पंजाब का सरबराह मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वाटर कमीशन बोर्ड भी बना दिया गया। डेंगू सर्विलेंस प्रोग्राम भी मंजूर। मौशी हालत बताकर कौम को मायूस नहीं करना चाहते। अरबों का ब्लैक होल साबिका हुकूमतें छोड़कर गईं, असद उमर का कोई कसूर नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में गुफ्तगू, कहते हैं IMF के पास बहरान की कैफियत में जाना पड़ता है। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। फवाद चौधरी की तब्दीली मेरे लिए भी सरप्राइज है। ये भी कहा भारत को मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। एटमी मुमालिक जंग नहीं लड़ सकते। आर्मी चीफ का बोंजी में NLI के रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को NLI रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। मादरे वतन के लिए कुर्बानियों को सराहा। NLI निशान हैदर समेत कई आला एजाजात हासिल कर चुकी। ख्वाब और उम्मीदें चकनाचूर, सैलाब सब कुछ बहा ले गया। राजनपुर से बलोचिस्तान तक हर सू सिर्फ परेशानी, फसलें तबाह, मकानात मुनहदिम, लोग बेघर। नौशहरा गरबी में सैलाबी रैले में बहने वाले शख्स की लाश निकाली गई। तहसील बाबाकोट के कई देहात ज़ेरे-आब। चक शिकारी में गंदम की फसल तबाह हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नालों में सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। समंदरी तूफानी हवाओं में माहीगिरों की लाश लापता हुए 7 दिन गुजर गए। कराची के समंदर में 22
माही गिरोह का कुछ पता न लगा। 2 की लाशें मिल चुकी। वर्ल्ड कप कैसे कैरी होगा, कप्तान ने खिलाड़ियों को गुर बता दिया। आर्मी जंग से पहले कौमी टीम के खिलाड़ियों की वजीर आजम से मुलाकात। बनी गाला में स्क्वाड और ऑफिशियल्स आए। कप्तान ने हौसला बढ़ाया, कहा इंग्लिश विकेटें मुश्किल हैं मगर दलेरी से खेलना होगा। सरफराज को खुद जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ेगा। 92 में टीम कमजोर थी मगर बेमिसाल जज्बे की बदौलत जीती। बॉलर्स को भी एक से बढ़कर एक मुफीद मशवरे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कारकर्दगी नहीं तो वजारत नहीं, वजीर आजम ने तब्दीलियों की कहानी खोल दी और जो वजीर मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगा उसे बदल दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का औरंगज़ई में जलसे से खिताब, कहा अच्छा कप्तान मैच जीतने के लिए अपनी टीम पर नजर रखता है। अपनी टीम में बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया और आइंदा भी करूंगा। पीटीएम वालों की बातें सही लेकिन लहजा गलत है। फौज के खिलाफ बातों का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात बताई और काबीना अरकान को खबरदार भी किया। जो मेरे मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदेमंद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को भी अपनी टीम की कारकर्दगी पर नजर रखने का मशवरा दिया। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज़ जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। खैबर पख्तूनख्वा की जिला औरंगज़ई में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी हरीफों पर भी तनकीद की। ये सारे मिल के पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ कहता मैं पाकिस्तान की, और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है कि अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मौक़िफ़ की तायद की लेकिन उनसे एक गिला भी किया। हमारे पीटीएम नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लोगों को तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, मुझे आज बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा? वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देकर रोजगार फराहम करेंगे और मुल्क में स्किल्ड एजुकेशन को फरोग देंगे। असद उमर के बाद नए मुशीर खजाना के लिए बजट साजी और IMF से प्रोग्राम फाइनल करना इंतहाई अहम नौयत के चैलेंजेस हैं। रुपए की बेकदरी और टैक्स वसूलियों में खरबों रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा, जबकि महंगाई में भी इजाफा हो सकता है। तफसीलात इरशाद इंसारी से।
थोड़े मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है और थोड़े सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया कि नए मुशीर खजाना को कई चैलेंजेस का सामना होगा। रुपए की बेकदरी और टैक्स वसूलियों में खरबों रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। नई टीम को सियासी फ्रंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज मुदाखलत से आजाद फैसला साजी के हवाले से होगा। ये भी इतलात है कि मुशीर खजाना के साथ 5 रुकनी बोर्ड भी बनाया जा रहा है, जिसमें शौकत तरीन, सलीम रजा, सादिक सईद, शेर आजम मजारी और शब्बर जैदी के नाम शामिल हैं। इन हालात पर माहिर माशियात कैस असलम ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। इंटरेस्ट रेट भी कम होने चाहिए, टैक्स की शरह भी कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होना चाहिए जो डेवलपमेंट पे है, और उसके साथ इन्वेस्टर को एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। मगर जो ज़्यादा शोर है वो आम आदमी का है कि कीमतें बढ़ रही हैं, तो इनपुट प्राइसेस को आप कम करेंगे तो फिर आपकी डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ ठीक हो जाएगी। IMF से नई टीम प्रोग्राम लेने में कामयाब ना हुई तो कोई प्लान बी नहीं जो हालात को संभालने के लिए लागू किया जा सके। ऐसे में हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असद उमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आमिर कयानी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी। अब्दुल हफीज शेख को खजाना, रेवेन्यू और इक्तसादी अमूर का मुशीर बनाने और आजम सवाती को विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और दीगर वज़रा के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। इस्लामाबाद से रिजवान अहमद गिरजई की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान की टीम में तब्दीली की लहर आई तो बड़े बड़े नाम बहा कर ले गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असद उमर का इस्तीफा मंजूर करते हुए अब्दुल हफीज शेख को खजाना, रेवेन्यू और इक्तिसादी उमूर का मुशीर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब्दुल हफीज शेख का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर है। आजम खान सवाती को विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आजम खान सवाती ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दूसरी जानिब आमिर कयानी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह को वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। साबिक वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए। दूसरी जानिब साबिक वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को हवाबाजी की वजारत दी गई है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी अब वजीर मुमलिकत बराए सेफ्रॉन हैं। इत्तलात का कलमदान फिरदौस आशिकावान के पास आ गया। उन्होंने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात की जिम्मेदारी संभाल ली है। जफरुल्लाह मिर्जा को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए कौमी सेहत और नदीम बाबर को मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन मुकर्रर किया गया है। विफाकी काबीना में अब वज़रा की तादाद 25 हो गई, जबकि मुआविन खुसूसी की तादाद 13 और मुशीरों की तादाद 5 हो गई है। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना में तब्दीली के बाद पंजाब काबीना में भी तब्दीली की हवाएं चलने वाली हैं। सूबे के आला ओहदेदारों और वज़रा को अपने ओहदों की फिक्र पड़ गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को मुलाकात के लिए बुला लिया है। आगे क्या होगा या हो सकता है, बताएंगे मोहम्मद इलियास। वफाक में बड़े पैमाने पर वुज़रा की तब्दीलियों के बाद पंजाब काबीना में भी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। सूबे के आला ओहदेदारों और वुज़रा को भी अपने ओहदों की फिक्र पड़ गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बड़े फैसले करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली से इब्तिदा हो चुकी है। आइंदा सूबाई वुज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। मुख्तलिफ इदारों ने सूबाई वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस में भिजवा दी है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हुक्म पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पंजाब में मुतवक्का अहम तब्दीलियों के हवाले से वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आज अमेरिका और कनाडा के दौरे से वापसी पर वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म और गवर्नर पंजाब की मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पंजाब के आइंदा मंजरनामे पर लाहे अमल भी तय होगा और पंजाब में किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, इस बारे में भी तमाम मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। दूसरी तरफ वजीर आज़म ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आज़म के करीबी हलकों ने रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। वजीर आला के हवाले से गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को शुरू से ही कई बहरानों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसे आला इंतजामी तब्दीलियां करनी पड़ी तो कभी वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए। PTI हुकूमत के 8 माह के दौरान किस वजीर ने कारकर्दगी दिखाई और किसे एतमाद पर पूरा ना उतरने पर घर भेजा गया, आइए जानते हैं। तहरीक इंसाफ की टीम के कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी अहदाफ हासिल न करने पर वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर से इस्तीफ़ा तलब किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान को अक़लियतों के खिलाफ बयान महंगा पड़ा और उन्हें भी वज़ारत से हाथ धोना पड़े। सूबाई वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने नए इल्ज़ामात के बायस वज़ारत को खैरबाद कहा। बाबर अवान ने नंदीपुर स्कैंडल पर अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। रुकन कौमी इक़्तिसादी कौंसल आतिफ मियाँ को मुतनाज़ा होने पर ओहदे से अलग होना पड़ा। IG पंजाब मोहम्मद ताहिर और अमजद जावेद सलीमी से नाक़िस कारकर्दगी पर सूबाई पुलिस चीफ के अख्तियारात वापस ले लिए गए। पंजाब IT बोर्ड के सरबराह डॉक्टर उमर साहब भी तहरीक इंसाफ के मेरिट पर पूरा ना उतरे और उन्हें भी घर जाना पड़ा। जहां कुछ आला शख्सियात से इस्तीफे लिए गए, वहीं बाज़ शख्सियात ने हुकूमती दबाव या पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए खुद को ओहदों से अलहदा कर लिया। चेयरमैन कमीशन पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब साबिक IG KPK नासिर खान दुरानी ने पुलिस अमूर में मुबैना मुदाखलत पर कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। लीगी हुकूमत में तैनात नजम सेठी भी चुपचाप क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से अलग हुए। आज इस्लामाबाद तब्दीली मामले पर साबिक वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी आदम सवाती को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हालिया अखाड़ पछाड़ में वो एक बार फिर काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब रहे। नैब रावलपिंडी ने रेंटल पावर कार के स्कैंडल में मुलव्विस साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब जराये का कहना है छापे के दौरान स्कैंडल से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई। शाहिद रफी रेंटल पावर के 11 रेफरेंसेस में भी मुलजिम हैं। इससे कबल मुलजिम लाइक अहमद कनोक ग्लोबल कंपनी का डायरेक्टर भी गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम साबिक सदर आजाद कश्मीर राजा जुल्करनैन के बेटे बाबर जुल्करनैन का फ्रंटमैन है। बाबर जुल्करनैन ने अपनी ऑफशोर कंपनी के अकाउंट से लाइक अहमद को $3,65,000 मुंतकिल किए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिलगित में NLI रेजिमेंटल सेंटर बूंजी का दौरा किया और वहां लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बूंजी में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, जिसके बाद एक पुरवकार तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। आर्मी चीफ ने मुल्की दिफा के लिए NLI रेजिमेंट की कोशिशों को सराहा और जवानों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।